जय हिंद। वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। 15 नवंबर 2022 का करंट अफेयर फुल पत्ती वाली क्लास का 10 क्वेश्चन हम 10 मिनट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। इसका ललन टॉप क्वेश्चन हर रविवार को आपको कराया जाता है ललन टॉप प्रश्नों की सीरीज में। आप इसका ललन टॉप प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर ललन टॉप प्रश्नों की सीरीज हर रविवार को आती है, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, मधुमेह दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। अब देखिए, मधुमेह होता किससे है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मधुमेह हो जाता है। और ये दो टाइप का होता है और ये अपने जीवन के लाइफ स्टाइल या जीवन शैली में अनियमितता के कारण अक्सर करके होता है। अब इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से? तो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्रसार भारती का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को हाल ही में प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले मयंक अग्रवाल थे। देखिए, प्रसार भारती आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का एक मिश्रित संस्था है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरव द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया? तो देखिए, किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और ये वन्य जीव संरक्षण कहाँ पर है? तो कावेरी नदी के विस्तार क्षेत्र में स्थित है और यहीं पर मैट्टूर बांध स्थित है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई? देखिए, वाराणसी और डिब्रूगढ़ जो असम है इसके बीच नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है। इसकी दूरी कितना है? 3200 किलोमीटर। इसमें पर्यटक कितने होंगे? तो पर्यटक होंगे 80। और कितने दिन की यात्रा होगी? 50 दिन की यात्रा होगा। देखिए, ये आपस में जो एक क्रूज है ये चलता फिरता एक शहर है जिसमें हर चीज़ उपलब्ध रहेगी। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है MV गंगा विलास। तो इसका नाम को याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिब्रूगढ़ असम। वाराणसी और डिब्रूगढ़ असम के बीच चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, 14 नवंबर को इसकी घोषणा होती है और लेकिन 30 नवंबर को इसका वितरण होता है। किसके द्वारा वितरण होता है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका वितरण होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। तब इसका नाम क्या था? तो जब 1991 में शुरुआत हुई थी इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। और 14 नवंबर 2022 को किसे देने की घोषणा की गई है? तो शरद कमल ऑप्शन नंबर ए, शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरद कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 15-16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, सी विजिल जो युद्ध अभ्यास है किससे संबंधित है? तो समुद्री तट पर नजर रखने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। यह भारत की तटीय सीमा पर इसका अभ्यास होता है। और भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो 7516 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा है। और इसका कौन सा एडिशन है? तो 3rd एडिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBS से नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई या ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका उद्घाटन केरल के कोच्चि में किया जा रहा है। और करेंगे कौन? तो मोहम्मद आरिफ खान, जो केरल के गवर्नर है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, IBSA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वान, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो देखिए, आसियान का है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियाई नेशन का एक समूह, जिसमें 10 देश हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और साथ में आप याद रखिए, एशिया का सबसे युवा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे युवा देश तिमोर लेस्ट, और इसी को आसियान में 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने की बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तिमोर लेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया? देखिए, गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता में किसे विजेता घोषित किया गया? तो ये जो कोलकाता के श्लोक मुखर्जी हैं, उन्हें इसे घोषित किया गया। और किस विषय पर इन्होंने बनाया था? विषय क्या था? तो 25 वर्ष बाद अपना भारत, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर श्लोक मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रख्यात विद्वान RL कश्यप का निधन हो गया। वे थे, तो RL कश्यप क्या थे? तो RL कश्यप एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो और RL कश्यप ही 4 वेदों को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं। तो 4 वेदों को अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किसने किया था? तो ये थे RL कश्यप, और 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणितज्ञ। तो इसी तरह का फास्ट रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल EGH क्वेश्चन से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।